आज हम बात करते हैं हाउसेस के ऊपर। हाउसेस, हर एक कुंडली और हर एक कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, जिसको हाउसेस भी कहते हैं, जिसको भाव भी कहते हैं। ये कुंडली कैसे बनाई वो आपको समझ में आ गया? फिर से एक बार बता दूं? नहीं समझ में आ गया। ओके, अब ये जो कुंडली है, कल मैंने जो आपको थोड़ा सा बताया था, सेम वहां से ही शुरू करेंगे। ये जो कुंडली है, ये कुंडली का हमेशा ये जो है ये फर्स्ट हाउस कहा जाता है। इसको फर्स्ट हाउस कहते हैं, फर्स्ट भाव भी कहते हैं, या फर्स्ट घर भी कहते हैं। और स्पेशली ये फर्स्ट हाउस को लग्न भी कहा जाता है। लग्न, काफी सारी प्रिडिक्शन लग्न के आधार ऊपर, लग्न के बेस ऊपर अगर हमें करनी है इन जनरल प्रिडिक्शन, तो ये लग्न का बहुत यूज होता है। इसके लिए ये फर्स्ट हाउस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि 12 के 12 हाउसेस इंपॉर्टेंट है, बट शुरुआत फर्स्ट हाउस से होती है हमेशा। और इसको लग्न भी कहा जाता है और फर्स्ट हाउस भाव या घर कहा जाता है। अब ये जो घर है, हमें इसका काउंटिंग कैसे करना है? एंटी क्लॉकवाइज करना है। अब ये हो गया पहला घर, तो ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। कोई भी कुंडली के अंदर आपको ये 12 हाउसेस ही मिलेंगे। 12 हाउसेस, 12 घर, 12 भाव। अब ये हर एक हाउस, हर एक घर हमें हमारे जीवन के बारे में और हमारे आसपास के लोगों के जीवन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं। ये जो एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का और न्यूमरोलॉजी का, यानी कि एस्ट्रो वास्तु का जो पूरा का पूरा खेल है, कल जो मैंने आपको बताया था, कौन से 4 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है? जो 4 पिलर होते हैं, प्लैनेट्स, हाउसेस, नक्षत्र एंड राशि। ये चारों के चारों पिलर है। अब हम आज इसका डिटेलिंग करेंगे कि हाउसेस के अंदर क्या क्या आता है और ये हाउसेस क्या करते हैं। हमारे जीवन के अंदर हमारे लिए और हमारे आसपास के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं। अब कोई भी व्यक्ति को सबसे पहला कंसर्न होता है अपना खुद का। अब खुद का जो है उसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए आपके हिसाब से? फर्स्ट हाउस से, बराबर, वेरी गुड। तो ये जो मैंने आपको सारी नोट्स तो ऑलरेडी दे दी है, अब इसी में से हम रिफर करेंगे ताकि आप बाद में इसको बराबर से स्टडी कर सको। अब देखिए, फर्स्ट हाउस हमें कौन सी चीजों के बारे में बताता है। तो फर्स्ट हाउस हमें हमारे खुद के बारे में बताता है, आप इसमें भी देख सकते हो, हमारे खुद के बारे में बताता है। सेल्फ मेड पर्सन, यानी कि जब फर्स्ट हाउस एक्टिव होता है जो कुंडली के अंदर, एक्टिव कब होता है, कैसे रिजल्ट मिलता है, वो तो सारी बात की बात आएगी। लेकिन जब फर्स्ट हाउस का कनेक्शन होता है तो वो क्या होता है? वो व्यक्ति खुद सेल्फ मेड होता है, यानी उसको खुद को ही अपने जीवन में सब करके आगे आना पड़ता है। उसके लिए करने वाला और कोई नहीं होता है। फर्स्ट हाउस खुद अपने बलबूते पे ही उसको सब कुछ करना है, वो है फर्स्ट हाउस। अच्छा, किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो भी हमें कैसे पता चलेगा? फर्स्ट हाउस से पता चलेगा। अब फर्स्ट हाउस से पता चलने का मतलब क्या? जब ऐसा कोई सवाल आता है तो हमें देखना पड़ता है कि फर्स्ट हाउस के अंदर कोई प्लैनेट बैठा है, नहीं बैठा है, फर्स्ट हाउस के ऊपर कोई प्लैनेट की दृष्टि जा रही है, नहीं जा रही है, फर्स्ट हाउस के अंदर राशि कौन सी है। ये सारी चीजों को हम डिटेल में स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम किसी भी व्यक्ति को उसके बिहेवियर के बारे में एकदम एक्यूरेट बता सकते हैं कि आपका बिहेवियर इस तरीके से है, या उसी तरीके से उसकी वाइफ के बारे में, मम्मी के बारे में, फादर के बारे में भी हम इतना ही डिटेल में इसके अंदर से उनको बता सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस क्या होता है? बिहेवियर, एटीट्यूड, नेचर, सेल्फ मेड पर्सन और अपना खुद का होता है। दूसरा क्या क्या पता चलता है? फर्स्ट हाउस व्यक्ति की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में भी बताता है। हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती अच्छा पॉइंट होता है, प्लस पॉइंट होता है। वीकनेस मतलब माइनस पॉइंट होता है। हर एक व्यक्ति के अंदर ये होता है, कोई प्लस पॉइंट तो कोई माइनस पॉइंट। तो वो कौन सा है वो भी हमें बताता है। इमेज एंड अपीयरेंस, हमारी इमेज लोगों के बीच में कैसी रहेगी, हमारा
अपीयरेंस मतलब हमारा लुक्स कैसा रहेगा, वो भी हमें फर्स्ट हाउस से पता चलता है। पर्सनल ऐसे रखेंगे तो समझ में आएगा। पर्सनल प्रेजेंस यानी खुद की प्रेजेंस के बारे में, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उसको ये व्यक्ति को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो भी बताता है। जनरल हेल्थ, ओवरऑल हमारी वो व्यक्ति की या हमारी, अगर मेरी कुंडली है तो मेरी, या फिर जिसकी कुंडली है उसकी, ओवरऑल वो व्यक्ति की हेल्थ कैसी रहेगी। आप देखना कुछ कुछ लोग हमेशा बीमारी रहते हैं, कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे हेल्दी रहते हैं, उनको ओवरऑल कभी कोई तकलीफ नहीं होती है, छोटा मोटा कभी इंसिडेंट ही हो गया वो बात अलग है, बाकी ओवरऑल वो बहुत हेल्दी होते हैं। तो वो हेल्थ के, वो ओवरऑल हेल्थ के बारे में भी हमें फर्स्ट हाउस बताता है। ओवरऑल बॉडी कैसी रहेगी व्यक्ति की वो भी हमें फर्स्ट हाउस बताता है। अब ये हो गया कि फर्स्ट हाउस से हमें व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीजें पता चल सकती है। उसी तरीके से जब वो व्यक्ति के कर्म का संबंध फर्स्ट हाउस से बनता है, संबंध कैसे बनता है वो हम आगे देखेंगे, बट जब वो व्यक्ति के कर्म का संबंध फर्स्ट हाउस से बनता है तो वो कौन से काम कर सकता है, ये सवाल हमारे पास आने वाला है। मैं कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा काम करूं, पहला उसके अंदर दो सवाल मेन आते हैं, मैं कौन सी इंडस्ट्री में काम करूं, और वो इंडस्ट्री में जाने के बाद वहां पर मैं जॉब करूं, कंसल्टेशन करूं, खुद का काम करूं, या उसके अंदर कमीशन का काम करूं, वो सारी चीजों के सवाल हमारे पास आएंगे और हमें उसका एक्यूरेट परफेक्ट उसको गाइड करना है, आंसर करना है। तो जब किसी व्यक्ति के 10th हाउस का संबंध फर्स्ट हाउस से बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति स्पीकर बन सकता है, ऐसा व्यक्ति मॉडलिंग के अंदर काम कर सकता है, फैशन शो में काम कर सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है, साइक्रेटिस्ट बन सकता है, न्यूट्रिशन थेरापिस्ट, ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट बाय अवरसेल्फ, मतलब वो व्यक्ति खुद ही अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेगा। अभी आपने MDH मसाले वाले का वो पैकेट देखा होगा, उसके ऊपर वो चाचा का फोटो है। हाँ। तो वो चाचा कौन है, उनके ओनर है, और वो खुद ही अपनी कंपनी का मार्केटिंग करते हैं। और जब कर्म का संबंध फर्स्ट हाउस से होता है और वो व्यक्ति जब खुद ही अपनी इसका मार्केटिंग करता है, अपनी ब्रांड का, अपने बिजनेस का, तो उसको बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है। अब जैसे मेरे कंपनी के अंदर हूं तो मैं खुद ही मेरे ब्रांड का मार्केटिंग करता हूं, मेरे वीडियो बनते हैं, मेरा ही फोटो जाता है, मेरे ही फेसबुक से होता है, तो क्या हो गया, फर्स्ट हाउस हो गया, तो उसके अंदर अच्छी सक्सेस मिलती है। तो फर्स्ट हाउस मतलब सेल्फ मार्केटिंग, खुद का ब्रांडिंग करके खुद ही मार्केटिंग करना। फर्स्ट हाउस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, लोगों के सामने रहना, लोगों के बीच में रहना, वो भी फर्स्ट हाउस होता है। यानी कि जैसा फर्स्ट हाउस का कनेक्शन आया तो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि आप ऐसा बिजनेस करो या आप ऐसे कोई प्रोफेशन के अंदर जाओ जहां पर आपको लोगों के सामने अपीयर होना पड़ता है, लोगों के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है, तो उसको उसमें सक्सेस ज्यादा मिलेगा। फिर अगर हम बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी ये जो बॉडी है, ये बॉडी भी 1 से लेके 12 भावों के बीच में डिवाइड की हुई है। जैसे 12 राशियां है, आज वो भी आपको बताना है। 12 राशियां है, 12 हाउसेस है और 9 प्लैनेट है। तो हमारी बॉडी को ये 12 हाउसेस के अंदर डिवाइड किया है, उसी तरीके से 12 राशि में भी डिवाइड किया है, और जो 27 है वो नक्षत्र है। 12 राशि, 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट एंड 27 नक्षत्र, पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी का खेल इसी के ऊपर है, पूरा खेल इसी के कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, किसी की दृष्टि, किसी के साथ में बैठना, एस्पेक्ट, कंजंक्शन, युति उसको बोलते हैं, उसी से सारी चीजें हमें डिकोड करनी है। ये पूरा ये चीज समझ में आ गया तो आपको आगे चल के कोई लंबी दिक्कत नहीं होगी, बराबर। अब बॉडी की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हाउस के अंदर कौन से बॉडी के पार्ट आते हैं, बाल, हेयर, फोरहेड यानी कि ये कपाल, फेस एंड ब्रेन, हमारा पूरा चेहरा, हमारा ब्रेन, कॉम्प्लेक्शन यानी कि ओवरऑल स्किन कैसी है व्यक्ति की, वो भी फर्स्ट हाउस से पता चलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स होती है, उसमें से जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो भी उसमें आती है। और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि करोड़रज्जु। तो ओवरऑल हमें क्या पता चला, फर्स्ट हाउस से हमें किसी भी व्यक्ति के खुद के बारे में, उसके नेचर के बारे में, बिहेवियर, पर्सनालिटी, उसके बारे में पता चलता है। तो अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात करें तो कौन सी चीजें कवर होती है, ब्रांडिंग करना, खुद ही अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करना, मॉडलिंग, साइक्रेटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीकर, ट्रेनर, ये सारी चीजें फर्स्ट हाउस के अंदर आती है। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ पर इसमें आपको है तो पूछ सकते हो। नहीं, इसमें अभी तक कुछ नहीं है, ओके फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट से आगे सेकंड हाउस के ऊपर। तो सेकंड हाउस कौन सी चीजों को दिखाता है?
सेकेंड हाउस सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आने वाला है, सेकेंड हाउस है, वो हमें दिखाता है कि वो व्यक्ति का मनी एंड फैमिली, मनी के साथ में हम वेल्थ भी बोल सकते हैं। सेकेंड हाउस हमें ये दिखाता है कि ये व्यक्ति के पास ओवरऑल उसके जीवन में पैसा कैसा रहेगा, वेल्थ उसके पास अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, पैसे वाला रहेगा या कम पैसे वाला रहेगा, कौन से जगह से उसको पैसा मिल सकता है, वो सारी चीजें हमें सेकेंड हाउस से पता चलती है। तो मनी एंड वेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक के जीवन में, वो हमें सेकेंड हाउस से पता चलता है। दूसरा, वो व्यक्ति क्या जो मनी अर्नड थ्रू सेल्फ एफर्ट्स, यानी कि देखिए व्यक्ति को अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्सेज से पैसे मिलते हैं। कभी होता है कि फादर की डेथ हो गई, फादर ने लाखों रुपया उसको इनहेरिटेंस में दे दिया, यानी कि वारसे में दे दिया, उसने ले लिया, तो पैसा तो मिला लेकिन खुद की मेहनत से कमाया हुआ नहीं है। जो पैसा वो व्यक्ति सुबह उठता है, शाम तक जॉब करता है या खुद का काम करता है, और उससे वो जो पैसा कमाता है वो क्या होता है, मनी अर्नड थ्रू सेल्फ एफर्ट्स, खुद की मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो बोलते हैं मनी अर्नड थ्रू सेल्फ एफर्ट्स। तो वो हमें सेकंड हाउस से पता चलता है। किसी व्यक्ति की बैंक बैलेंस कैसी रहेगी, उसके पास बैंक बैलेंस रहेगा नहीं रहेगा, खाकी बाबा रहेगा, क्या रहेगा, वो भी इससे हमको पता चलता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, अभी ये तीन चीज हो गई, और चौथे नंबर के अंदर आता है फैमिली। फैमिली के बारे में पता चलेगा। अगर बिजनेस की बात करें कि कोई व्यक्ति पूछे मुझे कौन से बिजनेस में या प्रोफेशन में जाना चाहिए, और अगर उसके कर्म का संबंध सेकंड हाउस से बन रहा हो, तो हम उसको क्या गाइड कर सकते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, इसके अंदर आप अच्छा सा काम कर सकते हो, वो फील्ड आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, सेकंड हाउस के अंदर क्या आता है, मूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एसेट और एक होता है मूवेबल। फिक्स होता है मतलब प्रॉपर्टी, अभी प्रॉपर्टी तो इधर से लेके उधर तक उठा के लेके तो जा नहीं सकते, हालांकि हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी एसेट है, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पॉसिबल नहीं है, मूव नहीं होता है, तो वो हो गया फिक्स्ड एसेट। मूवेबल एसेट में कौन सा, गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड, सिल्वर, फिर फिक्स डिपॉजिट, वो सारी कौन सी चीजें हैं, मूवेबल एसेट है, उसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे आप लेके जा सकते हो, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, मूवेबल एसेट। करेंसी नोट्स, अक्यूमुलेटेड वेल्थ, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, जेमस्टोन, डिबेंचर, बॉन्ड, प्रोमिसरी नोट्स, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, शेयर मार्केट में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो हम गिनेंगे। शेयर मार्केट के अंदर सट्टा करना एक अलग चीज होती है, और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना वो एक अलग चीज होती है। तो कोई शेयर्स किसी ने लिए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लेके रखे हैं, और उसको हुए काफी टाइम हो गया है, तो वो हम इसको सेकंड हाउस में गिन सकते हैं। फिर रिसोर्सेस और संस्कार, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो व्यक्ति के अंदर कौन से संस्कार रहेंगे, उसके संस्कार कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे, वो हमें सेकंड हाउस से पता चलता है। वो व्यक्ति को, अभी देखिए फर्स्ट हाउस बॉडी है, तो बॉडी को हमें सस्टेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, बॉडी को हमें रूटीन में लाने के, या तो टिका के रखने के लिए क्या करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, तभी तो ही हमारी बॉडी टिकेगी, नहीं तो डाउन हो जाएंगे हम। तो ये सेकेंड हाउस जो है वो क्या दिखाता है, व्यक्ति के रिसोर्सेज को दिखाता है, उसके खान पान को दिखाता है, और उसकी वाणी को दिखाता है। हमारी जो स्पीच होती है वो भी सेकेंड हाउस से पता चलती है। खाना पीना कैसा रहेगा, उसको स्पाइसी फूड अच्छा लगता है, ऑयली फूड अच्छा लगता है, वो भी सारी चीजें सेकेंड हाउस से पता चल सकती है। और वो व्यक्ति के अंदर संस्कार कैसे रहेंगे, वो भी सेकेंड हाउस से पता चलता है। रिसोर्सेज, संस्कार। दूसरा, ये जो सेकेंड हाउस है, अभी किसी की डेथ, जनरली हम डेथ के ऊपर प्रिडिक्शन नहीं करते, लेकिन कोई रेयर केस के अंदर अगर करना पड़ गया तो दो टाइप के हाउसेज होते हैं, एक होता है मारक और एक होता है बाधक। मारक मतलब मारने वाला, और बाधक मतलब बाधा डालने वाला, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसकी लाइफ में रुकावट डालने वाला। लाइफ मतलब जीवन, उसका जो आयुष्य होता है
उसके अंदर रुकावट डालने वाला या उसके अंदर बाधा डालने वाला कौन सा हाउस हो गया? वो जो हाउस होता है उसको बाधक बोलते हैं। तो ये बाधक हाउस कौन सा है? ये सेकंड हाउस है, ये जो वो बाधक हाउस है। मारक नहीं है। मारक नहीं है, मारक का हाउस अलग है, वो आएगा तभी मैं बताता हूँ। लेकिन सेकंड हाउस को बाधक हाउस भी बोलते हैं, राइट। फिर व्यक्ति के फैमिली के बारे में भी ये बताएगा। फूड टेस्ट, फूड हैबिट, ये सारी चीजें, जैसे मैंने अभी आपको कहा वाणी, खाना कैसा पसंद है उसको, वो सारी चीजें। अब अगर बिजनेस की बात करें तो जब सेकंड का कनेक्शन 10th हाउस का यानी कि कर्म का कनेक्शन अगर सेकंड हाउस से होता है तो वो व्यक्ति कौन सा काम कर सकता है? वो व्यक्ति फूड रिलेटेड बिजनेस के अंदर जा सकता है। फूड रिलेटेड बिजनेस, फूड रिलेटेड इंडस्ट्री, उसके अंदर वो जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा रहती है। ये व्यक्ति अपनी स्पीच से पैसा कमा सकता है। लिप्स, स्पीच थेरापिस्ट बन सकता है। टीथ यानी कि हमारे दांत, टंग, ये पूरा हमारा जॉ, राइट आई, राइट साइड की आंख और राइट साइड के कान, वो भी सेकंड हाउस के अंदर आते हैं। नेक, ये जो नेक का पार्ट है, नेक है, थ्रोट है, वो भी सारा सेकंड हाउस के अंदर आता है। माउथ एंड नोज, वो भी सेकंड हाउस के अंदर आता है, यानी कि यहां से यहां तक सेकंड हाउस के अंदर। स्टार्टिंग ऑफ फूड पाइप, वो थायराइड ग्लैंड, ये सारी चीजें सेकंड हाउस से हम देख सकते हैं। सेकंड हाउस हमें इस सब के बारे में बहुत डिटेल में बताता है। अब इसके अंदर आपको सेकंड हाउस में कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो ये एक चीज था। और कोई क्वेश्चन? कुछ चीजें देखिए, अभी आपका बैकग्राउंड एकदम नया है तो कुछ चीजें मुझे आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए पहले 1-2 बार, 2-3 बार बतानी पड़ेगी। फिर उसके अंदर जैसे जैसे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, फिर हम उसके अंदर और डिटेल में जाएंगे, फिर और डिटेल में जाएंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप कभी भी एकदम जल्दी कंक्लूजन के ऊपर जंप नहीं कर सकते हो। बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में। आपको थोड़े थोड़े बाद लगेगा हाँ अभी तो मुझे सब आ गया, फिर कुछ नया आएगा, फिर आपको लगेगा अरे ये तो आया ही नहीं, अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट है। फिर वापस कोई कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो आपको लगेगा हाँ बस अभी ये तो अंत हो गया, अभी मुझे परफेक्ट आ गया, और कुछ नया आएगा। इतना डिटेल है। तो जब तक ये कोर्स खत्म नहीं होता है तब तक कंक्लूजन के ऊपर आना ही नहीं है। शांति से समझना है, शांति से उसको प्रैक्टिस करना है। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। 12 के 12 हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थर्ड हाउस आज के जमाने में एक और स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज कम्युनिकेशन के बिना, एक दूसरे के साथ बातचीत किए बिना पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। तो थर्ड हाउस वो सारे कम्युनिकेशन को दिखाता है। शुरुआत हम ऊपर से करेंगे। थर्ड हाउस क्या दिखाता है? किसी भी व्यक्ति के सेल्फ एफर्ट्स को एंड हार्डवर्क को। ये व्यक्ति हार्डवर्क करेगा या नहीं करेगा, कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए कितने एफर्ट्स लेगा। कुछ लोग आप देखना बैठे रहते हैं, जो मिला उसमें खुश रहते हैं, जो कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए वो रेडी नहीं होते। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको हार्डवर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बिना हार्डवर्क किए उसको सब कुछ मिल जाता है, बराबर। तो ये 2 टाइप के व्यक्ति होते हैं। तो वो व्यक्ति कोई भी चीज के लिए हार्डवर्क करेगा नहीं करेगा, सेल्फ एफर्ट्स करेगा नहीं करेगा, खुद प्रयत्न करेगा नहीं, वो हमें थर्ड हाउस से पता चलता है। किसी भी, जो मैंने अभी आपको जस्ट कहा, किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन को थर्ड हाउस इंडिकेट करता है, थर्ड हाउस दिखाता है। अब ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार की मीटिंग्स, आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मैडम आज मैं एक मीटिंग के लिए जाने वाला हूं, या 1 हफ्ते के बाद मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, क्या वो मीटिंग में मुझे सक्सेस मिलेगा? ऐसा सवाल अगर आपके पास आया तो आपको किसको स्टडी करना है? थर्ड हाउस को स्टडी करना है। थर्ड हाउस को स्टडी करके आप उसका आंसर उनको बता सकते हो। फिर टीवी, रेडियो, ये सारे कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट है। टीवी है, रेडियो है, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, मोबाइल, न्यूज़पेपर, ये सारे जो भी मार्केटिंग के, जो भी कम्युनिकेशन के टूल्स है, ये सारी चीजें थर्ड हाउस से हम लोग देखते हैं। नेटवर्किंग, मार्केटिंग, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, चाहे फिर वो रिटर्न में हो, ओरल में हो, या कॉमर्शियल कम्युनिकेशन हो, जितने भी प्रकार के कम्युनिकेशन है वो सारे थर्ड हाउस के अंदर आते हैं। और आज के जमाने में जो टेक्नोलॉजी ने प्रगति की है उसके हिसाब से कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है, और कम्युनिकेशन के सिवा कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये थर्ड हाउस बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ में थर्ड हाउस और क्या दिखाता है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग को दिखाता है।
थर्ड हाउस हमारे नेबर को भी दिखाता है। कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, कुंडली लेके बैठेगा, मैं आगे चल चल के आपको ऐसी टिप्स भी बताऊंगा कि आप कुंडली को देख के उसके नेबर के बारे में प्रिडिक्शन कर सको। अब आप कुंडली देखते हो, जो व्यक्ति कुंडली लेके आया है उसकी आप कुंडली देख रहे हो और आप उसको बोलते हो कि आपके पड़ोसी को कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम है क्या, और आप अभी तक जितने भी घर में रहे, हर एक घर के अंदर आपको जो नेबर है वो दुखी और परेशान मिला है क्या। अब आप ऐसा उसको प्रिडिक्शन बताओ और वो हाँ बोले तो वो सोचो वो आपकी क्या इमेज लेके जाएगा। अरे क्या मैडम है, इनके सामने बैठा, मैं तो गया था मेरी कुंडली के लिए, मेरे पड़ोसी के बारे में प्रिडिक्शन करके बता रहे। बट ये हकीकत है। इतनी सारी चीजें हमें थर्ड हाउस से पता चलती है और आगे चल के आपको इतनी सारी टिप्स और इतनी सारी चीजें मिलेगी कि आप सिर्फ उसको ही फॉलो करोगे तो भी आपका काम आसानी से होता जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग, नेबर, करेज, वो व्यक्ति के अंदर हिम्मत कितना है, वो व्यक्ति का विल पावर कितना है, वो सारी चीजें थर्ड हाउस से पता चलती है। व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड कैसा है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है और उसकी कैपेबिलिटीज कैसी है, वो भी सारी चीजें हमें थर्ड हाउस से पता चलती है। उसके बाद में यंगर सिबलिंग्स यानी कि छोटे भाई या छोटी बहन के बारे में हमें थर्ड हाउस से पता चलता है। एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, कभी कोई पूछेगा कि मैडम मुझे ये प्रॉपर्टी लेनी है और वो प्रॉपर्टी के लिए क्या मुझे किसी भी प्रकार का सपोर्ट मिलेगा या किसी का सपोर्ट मुझे मिलेगा, और अगर मिलेगा तो किसका मिलेगा। प्रॉपर्टी लेनी है, बड़ा काम है, बड़ा पैसा लगने वाला है, तो किसका सपोर्ट मिलेगा। तो वो चीज अगर आपके पास ऐसा सवाल आता है और आपको उसका आंसर करना है तो वो आप थर्ड हाउस से उसको देख के बता सकते हो। फिर थिंग्स वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू, ये थर्ड हाउस जो है वो अट्रैक्शन का भी हाउस है। किसी भी कौन सी व्यक्ति के लिए या कौन सी चीज के लिए ये व्यक्ति के मन के अंदर अट्रैक्शन रहेगा, वो भी आप थर्ड हाउस से पता चल सकता है, आपको उसका पता कर सकते हो। फिर प्लानिंग, एबिलिटी टू मेमोराइज यानी कि मेमोरी पावर, कमीशन एजेंट। अब यहां से शुरू होता है बिजनेस के बारे में। जिसका भी कर्म का संबंध थर्ड हाउस से होता है वो कौन से बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं, तो उसके अंदर अभी वो शुरुआत होगी। कमीशन का काम कर सकता है, कमीशन एजेंट का काम कर सकता है, एजेंसी के बिजनेस में जा सकता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा सेल्स पर्सन बन सकता है, सेल्समैन बन सकता है, सेल्स के फील्ड में आगे बढ़ सकता है, डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड, एग्रीमेंट, लीगल डीड, पासपोर्ट, वीजा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, ये सारी चीजें थर्ड हाउस से पता चलती है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है हमारे पास कि मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया है, यूएस वीजा के लिए मैंने अप्लाई किया है, पहले 2 बार रिजेक्ट हो चुका है, अब ये तीसरी बार में मेरा वीजा क्लियर होगा कि नहीं, मेरा वीजा अप्रूव होगा कि नहीं, वैसा सवाल आता है तो वो हम थर्ड हाउस से बता सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने मेरा आधार कार्ड नया बनाने के लिए दिया है लेकिन कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं बन रहा है या नहीं आ रहा है, तो मेरा आधार कार्ड मुझे कब मिलेगा। कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ में एग्रीमेंट करना है बिजनेस का, तो वो एग्रीमेंट मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो भी हमें थर्ड हाउस से पता चलेगा। तो ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है, उस चीजों के रिलेटेड, उस चीजों से जुड़ी हुई इंडस्ट्री में वो व्यक्ति काम भी कर सकता है और उसके बारे में बहुत सारी चीजें हमें पता भी चलती है। उसके बाद में जर्नलिस्ट, आप जो देखते हो, पत्रकार, टीवी का हो चाहे मीडिया का हो, कोई भी हो, वो सारे पत्रकार। टूर्स एंड ट्रैवलिंग का काम, जॉइंट वेंचर यानी दोनों को साथ में मिलके कोई काम करना है। अब पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में फर्क क्या होता है। पार्टनरशिप हम अलग घर से देखते हैं, जॉइंट वेंचर का मतलब क्या, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप और मैं साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, तो वो क्या हो गया, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। वो खाली वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होता है, बाद में आप अपने रास्ते में हमारे रास्ते। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, जो भी प्रोजेक्ट आएगा वो साथ में मिलकर करना है। इतना डिफरेंस होता है जॉइंट वेंचर में और पार्टनरशिप में। तो वो चीज इसके अंदर आ गई, जॉइंट वेंचर। फिर राइटिंग, लेखक, ऑथर, बुक लिखते हैं ना, राइटिंग, तो वो भी थर्ड हाउस से हम देखते हैं। एनी टाइप ऑफ टेंडर, गवर्नमेंट के देखो टेंडर भरते हैं वो लोग, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए टेंडर भरना पड़ता है। तो वो जो टेंडर, मेरा टेंडर पास होगा कि नहीं, मुझे टेंडर का ऑर्डर, वो टेंडर जो मैंने फी भरा है उससे मुझे ऑर्डर मिलेगा कि नहीं, तो वो भी थर्ड हाउस से पता चलता है। फिर करस्पॉन्डेंस कोर्स, डिस्टेंस लर्निंग,
आपने देखा होगा एक ऐसा चीज होता है कि कुछ लोगों को फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या कोई भी रीजन हो कॉलेज अटेंड नहीं करते, घर बैठे बैठे स्टडी करते हैं और खाली एग्जाम देने के लिए जाते हैं। उसको बोलते हैं ऑनलाइन स्टडीज या फिर डिस्टेंस एजुकेशन। तो वो जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। इच्छाओं का उद्भव स्थान, मनुष्य के मन के अंदर अलग अलग इच्छाएं उत्पन्न होती है। तो वो इच्छा कहां से उत्पन्न होती है? वो भी इच्छाएं थर्ड हाउस से उत्पन्न होती है। भाग्य ऑफ स्पाउस, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब देखिए बॉडी के पार्ट की अगर बात करें तो हमारे शोल्डर से लेके ये सारा जो हमारा हाथ का पार्ट है वो सारा थर्ड हाउस के अंदर आता है। शोल्डर आ गया, ये कोनी यानी कि एल्बो आ गया, ये रिस्ट आ गया, फिंगर आ गया, वो सारा थर्ड हाउस के अंदर आता है। राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो, सारा का सारा थर्ड हाउस में आता है। फिर फूड पाइप, विंड पाइप अभी यहां पर है तो दोनों चीजें उसके अंदर आएगी, दोनों पाइप वहां पर आ गए। बोन्स कनेक्टेड टू हैंड एंड शोल्डर यानी कि ये दोनों पार्ट भी उसके अंदर आ गया। अपर पार्ट ऑफ लंग एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड यानी स्पाइनल कॉर्ड का थर्ड बॉल, और लंग्स यानी कि अपर का पार्ट, लंग्स का अपर का पार्ट, ऊपर के साइड वाला पार्ट, वो भी उसके अंदर आता है। किसी भी प्रकार की रूमर हमें मिलती है, बहुत बार देखो अफवाहें उड़ती है। तो आपके पास कोई न्यूज आया, अभी आपको जानना है कि ये जो न्यूज है मेरे पास जो आया है वो रियल में हकीकत है या अफवाह है, तो वो भी आप थर्ड हाउस से पता कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सारी चीजें। फिर टेम्पटेशन यानी कि लालच, अट्रैक्शन, वो तो मैंने आपको बताया ऊपर। इंटरव्यू, मैडम मैं इंटरव्यू देने के लिए जाने वाला हूं, 2 दिन के बाद इंटरव्यू है, मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं, मैं उसको क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फिर किसी भी प्रकार का रिपोर्टिंग का काम करना है तो वो थर्ड हाउस होता है। घर से दूर, थर्ड हाउस का मतलब क्या? घर से दूर जाना, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग। तो उसी तरीके से 4 नंबर, अभी नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ हाउस ही आएगा। फोर्थ हाउस व्यक्ति का घर है, तो 3 नंबर कौन सा है? 4 नंबर से अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो चौथे भाव से अगर मैं थर्ड हाउस की पोजीशन काउंट करूं तो कौन सी हो गई? 12वीं पोजीशन हो गई। तो हमेशा ये जो फोर्थ हाउस है या कोई भी हाउस है उससे पीछे वाले एक हाउस इसको क्या करता है? खत्म करने का काम करता है, नेगेट करने का काम करता है, उसके पावर को कम करता है। अब यहाँ पर घर की बात हो रही है, तो ये घर 12वां स्थान किस चीज का है? व्यय का है। तो अगर ये मेरा घर है तो घर से 12वां मतलब घर का व्यय। घर का व्यय मतलब या तो प्रॉपर्टी में नुकसान होना, घर के अंदर नुकसान होना, या तो फिर घर से दूर चले जाना। आगे आगे आएगा ये सब चीज, बट अभी यहाँ पर फिलहाल ये समझ लीजिए कि जो थर्ड हाउस है वो क्या है? अवे फ्रॉम होम, घर से दूर। ओपन यूनिवर्सिटीज और लॉस ऑफ पोजेशन और मदर, अभी ये मदर है तो ये मदर से 12वां घर हो गया। नहीं समझ में आया ना? आगे समझ में आएगा, मैं बताता हूं आपको। चौथे भाव से हम जो जो चीजें देखते हैं उसको नेगेट करने का काम या उसकी पावर को कम करने का काम थर्ड हाउस करता है। तो तीसरे भाव से हमने रिलेटिव में देखा कि कौन से रिलेटिव को हम देखते हैं? नेबर, हालांकि वो रिलेटिव में नहीं है, लेकिन नेबर और सिबलिंग, यंगर सिबलिंग, छोटे भाई बहन। हाँ। बराबर। तो उसी तरीके से फोर्थ में से हम कौन से किसको देखते हैं? मदर को देखते हैं। अब इसके बाद फोर्थ हाउस का ही आएगा, लेकिन अभी बता देता हूं, मदर को देखते हैं। अब ये मदर है तो मदर से 12वां कौन हो गया? मदर का व्यय, यानी कि किसी व्यक्ति की माता जी की डेथ कब होगी, अगर ऐसा कोई सवाल आ गया तो हमें थर्ड हाउस को देखना पड़ता है। वैसा अभी ये चीज समझ में ना आए तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आगे चल के डिटेल में इसके ऊपर आने वाला है। अच्छा, अभी तक की थर्ड हाउस की जो बातें बताई उसके ऊपर कोई आपको है डाउट, कोई क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हो। क्लियर? शुरू करते हैं फोर्थ हाउस। अब ये फोर्थ हाउस है, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी व्यक्ति के घर को दिखाता है। सबसे पहला तो घर को दिखाता है, और घर के अंदर वातावरण कैसा होगा,
घर का माहौल कैसा होगा वो भी हमें फोर्थ हाउस से पता चलता है। देखो कुछ लोगों के घर के अंदर हमेशा झगड़े होते रहते हैं, कुछ लोगों का घर एकदम गंदा होता है, कुछ लोगों का घर एकदम नीट एंड क्लीन होता है, और कुछ लोगों के घर के अंदर लग्जरी बहुत होती है, मतलब बहुत महंगे महंगे आइटम्स, बहुत महंगी महंगी चीजें। तो वो सारी चीजें हमें पता कहां से चलती है? फोर्थ हाउस से पता चलती है। फोर्थ हाउस किसी भी व्यक्ति के घर को दिखाता है, और वो घर के अंदर कैसा माहौल होगा, कैसा वातावरण होगा, वो हमें फोर्थ हाउस दिखाता है। अब फोर्थ हाउस किस चीज का है? प्रॉपर्टी का भी है, फिक्स्ड एसेट का है। जैसे मैंने बताया सेकंड हाउस में मूवेबल एसेट आते हैं, फोर्थ हाउस के अंदर फिक्स्ड एसेट आते हैं। फिक्स्ड एसेट मतलब प्रॉपर्टी, घर हो चाहे ऑफिस हो चाहे फैक्ट्री हो, वो सारा फिक्स्ड एसेट के अंदर आ गया। फिर मदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर एक व्यक्ति के जीवन में माता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से छोटे भाई बहन, तो यहां से मदर। फिर हमारा बचपन कैसा रहेगा वो भी हमें फोर्थ हाउस से पता चलता है। ये फोर्थ हाउस और किस चीज को दिखाता है? कैरिंग, नर्सिंग, वो दोनों चीजों को दिखाता है फोर्थ हाउस। डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर, वो तो मैंने आपको समझाया, घर का वातावरण कैसा रहेगा। लग्जरीज, वो व्यक्ति के फोर्थ हाउस किस चीज का है? लग्जरी का भी है। तो वो जब किसी की कुंडली में फोर्थ हाउस अगर अच्छे तरीके से काम कर रहा है और अच्छे से अच्छा एक्टिव है, तो वैसे व्यक्तियों को लग्जरीज बहुत अच्छी मिलती है। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सब तरह की लग्जरी उनको मिलती है जीवन में। घर का एनवायरमेंट, कंडीशनिंग एंड नरिशमेंट, यानी कि वो व्यक्ति का उछेर, वो व्यक्ति को बचपन के अंदर कैसा माहौल मिला है, वो भी फोर्थ हाउस से पता चलता है। व्हीकल के अंदर भी खास करके कार, वो फोर्थ हाउस में आता है। और कार से जुड़े हुए बिजनेस, यानी कार एसेसरीज का बिजनेस हो गया, कार सर्विसिंग का बिजनेस हो गया। सर्विसिंग के लिए हालांकि अलग हाउस है, लेकिन कार व्हीकल से जुड़ा हुआ कोई भी काम है तो वो फोर्थ हाउस से हम देख सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन, देखिए एजुकेशन के अंदर कैसा है, अब जब यहां पर फोर्थ हाउस की बात आती है तो हम बोलते हैं प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि अप टू 10th स्टैंडर्ड। यहां पर क्या आता है? फिफ्थ हाउस से भी हम एजुकेशन को देखते हैं, लेकिन यहां पर क्या आता है? 11th से लेके ग्रेजुएशन। फिर चाहे बीकॉम हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीएमएस हो, कोई भी चीज हो, 10th स्टैंडर्ड तक हम फोर्थ हाउस में से देखते हैं। उससे आगे ग्रेजुएशन के लिए देखना है तो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और 9th हाउस किस चीज के लिए होता है? हायर एजुकेशन के लिए। हमारे पास सवाल आएगा कि मैडम मैं कौन से फील्ड में मेरा हायर स्टडी करूं, सीए करूं, डॉक्टर करूं, या एडवोकेट बन सकता हूं, क्या बन सकता हूं, कौन से फील्ड में मुझे हायर स्टडी करना चाहिए? तो उसका आंसर हम 9th हाउस से दे सकते हैं। कौन से फील्ड में ग्रेजुएशन करना चाहिए तो उसका हम फिफ्थ हाउस से दे सकते हैं। और कुछ लोगों का आप देखना, कुछ लोगों का 10th स्टैंडर्ड का भी स्टडी नहीं हो पाता है, या कभी कभी ऐसा होता है 10th स्टैंडर्ड तक स्टडी करने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन 10th के बाद 11th में आता है तो अचानक से पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो सारी ग्रहों की दशाएं चेंज होती है और उसके हाउसेस भी अलग अलग होते हैं, उसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। बराबर। प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद में मेंटल पीस, वो व्यक्ति को मानसिक शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी हमें इससे पता चलता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भी स्कूल्स है, वो सारी चीजें फोर्थ हाउस के अंदर आती है। कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी 9th हाउस के अंदर आती है, क्योंकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन का काम होता है। स्कूल फोर्थ हाउस में आती है क्योंकि स्कूल के अंदर बच्चों के एजुकेशन का काम होता है। तो जो छोटी स्टडी, लोअर स्टैंडर्ड की स्टडी है वो स्कूल में होती है, इसके लिए स्कूल जो है वो फोर्थ हाउस के अंदर आती है। उसके बाद में देखिए रियल एस्टेट, होटल्स, स्कूल्स, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटलिटी बिजनेस, ये सारे बिजनेस अगर किसी का 10th हाउस का कनेक्शन, कर्म भाव का कनेक्शन अगर फोर्थ हाउस से होता है तो ये सारे चीज के अंदर वो काम कर सकता है, ये सारी इंडस्ट्री के अंदर जा सकता है। कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, वास्तु कंसल्टेंट, स्कूल टीचर, बिल्डर, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस से हम देखते हैं। आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, एग्रीकल्चर, यानी कि खेतीबाड़ी जो होती है वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है फोर्थ हाउस की, फोर्थ हाउस हम क्या बोलते हैं, हमारी जो मातृभूमि होती है वो भी हम फोर्थ हाउस को बोलते हैं।
यानी कि ये हमारी खुद की कंट्री हो गई। तो जो व्यक्ति का जन्म स्थान है, अभी मान लो कंट्री तो इंडिया है, लेकिन किसी का जन्म स्थान बड़ौदा है, किसी का जन्म स्थान गुजरात है, अहमदाबाद है, किसी का दिल्ली है, तो जो वो व्यक्ति का जन्म स्थल है, यानी ओवरऑल हम कंट्री भी बोल सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर बात करनी है तो व्यक्ति का जन्म स्थल है वो 4th हाउस है। और विदेश कौन सा है, वो 12th हाउस है। वो आगे 12th हाउस की पढ़ाई अभी आएगी, उसमें हम देखेंगे। 4th हाउस खुद की कंट्री या खुद का जन्म स्थल, 12th हाउस फॉरेन कंट्री। एग्रीकल्चरल लैंड, मदरलैंड यानी मातृभूमि। लास्ट फेज ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का अंतिम समय। लैंडेड प्रॉपर्टीज, चेस्ट, ब्रेस्ट, लंग्स, रिब्स। अभी यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है वो सारा इसके अंदर आता है 4th हाउस के अंदर। तो ये इसके अंदर ये सारी चीज आ गई, चेस्ट, ब्रेस्ट, लंग्स, मिडल रिब्स, मिल्क वेन्स, डायफ्रागम, अपर हार्ट। अभी हार्ट को भी है 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ऊपर वाला पार्ट है वो 4th में आता है, नीचे वाला हार्ट का पार्ट है वो 5th में आता है। पोजीशन ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज अपने खुद के पास रखना, पोजीशन में रखना, वो भी 4th हाउस से आता है। स्पाइनल कॉर्ड, करोड़रज्जु का 4 से लेके 10वां, यानी इधर से लेके लगभग इधर तक, वो जो है वो उसके अंदर आता है। वर्क फ्रॉम होम, ये आजकल बहुत चलता है, तो वर्क फ्रॉम होम। घर से कोई लोग देखो घर से ट्यूशन कराते हैं, तो वो भी 4th हाउस से हम देख सकते हैं। एंड मेंबर एट होम और जॉइंट फैमिली, घर के अंदर साथ में कौन कौन रहेगा, या वो व्यक्ति की जॉइंट फैमिली कैसी रहेगी, जॉइंट फैमिली में कौन कौन रहेगा, वो सारी चीजें 4th हाउस से पता चलती है। इससे भी बहुत सारी चीजें होती है ये सारे हाउसेस के अंदर, लेकिन हमें हमारे जो प्रैक्टिकल प्रेडिक्शन करना है और जो कंसल्टेशन बेस के ऊपर हमें आगे बढ़ना है, उसमें ये सारी चीजें इनफ है। इसके सिवा ज्यादा और कोई चीजों के सवाल आते ही नहीं है और उसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। आपको इसी के ऊपर फोकस करना है। एक बार आपका बेस मजबूत हो गया, फिर आपको नॉलेज के लिए जो पढ़ना है पढ़ो, वो अलग बात है। लेकिन अभी कोई चीज पढ़नी नहीं है, न तो YouTube में इधर उधर से कुछ भी देखना है, न कोई फेसबुक के ऊपर आड़ी टेढ़ी रील देखनी है, न इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ देखना है। कोई भी प्रकार का कचरा अपने मन के अंदर जमा करना नहीं है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी आप आए हो मेरे पास, तो ये व्हाइट बोर्ड की तरह आए हो जो एकदम नीट एंड क्लीन है। अब ये नीट एंड क्लीन के ऊपर लिखना आसान पड़ता है या इसके ऊपर लिखना आसान पड़ता है? नीट एंड क्लीन के ऊपर लिखना आसान पड़ता है। तो इसके लिए आपको बोल रहा हूँ, आपका ये जो व्हाइट बोर्ड है उसको यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, उसके ऊपर उल्टा सीधा दुनिया भर का आता है, वो सारा कचरा दिमाग के अंदर डालना नहीं है। नीट एंड क्लीन बोर्ड रखना है आपका, तो ऑलरेडी है ही, तो उसके ऊपर हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अभी इसके ऊपर मुझे कुछ लिखना है तो इसको रब करना पड़ेगा, तो गलती से कुछ आड़ा टेढ़ा कचरा मन में चला गया, वापस रब करना, हाँ वो वापस रब करना पड़ेगा, उसके अंदर डबल मेहनत जाएगी। वो सारी चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ जो बताता हूँ उतना करोगे, 110% आपको आगे चल के बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अभी ये 4th हाउस के रिलेटेड है, कोई क्वेरी है तो बताइए। 5th हाउस, 5th हाउस यानी फन, जॉय, हैप्पीनेस। बहुत लोग देखो हमेशा खुश रहना चाहते, जलसा करना चाहते हैं, हमारे गुजराती भाषा में बोले तो खा पी के मौज करो, मजा करो, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, वो सब क्या होता है वैसे व्यक्ति के, हाँ वो देखते हैं हम 5th हाउस से, लेकिन वैसे व्यक्ति के 1st हाउस का कनेक्शन 5th हाउस से हो जाता है। अभी 1st हाउस व्यक्ति का नेचर है और 5th हाउस एंटरटेनमेंट है, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा एंटरटेनमेंट करने का ही सूझेगा, उसको और कुछ सूझेगा नहीं। प्रिडिक्शन इस तरीके से होगा। अभी देखो कितना लॉजिक मैंने आपको बताया। 1st हाउस नेचर है, 5th हाउस का कनेक्शन, अभी खाली वही समझना है कि कनेक्शन बनेगा कैसे। अब जैसे एक बार मैंने आपको वो समझा दिया कि कनेक्शन कैसे बनता है और आपने वो पकड़ लिया, अब किसी भी व्यक्ति के नेचर को आराम से बता सकते हो। आपको तो भाई फिल्म देखने का बहुत शौक है, सामने वाला हैरान, अरे ऐसा कैसे हुआ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1st हाउस का कनेक्शन 5th हाउस से हो जाएगा। 1st हाउस नेचर है, 5th हाउस एंटरटेनमेंट है, फिल्म इंडस्ट्री है, तो 1st का कनेक्शन 5th से हो गया, वो व्यक्ति उसी के पीछे भागेगा। एकदम क्लियर है। फन, जॉय, हैप्पीनेस, एंटरटेनमेंट, क्रिएशन, नई नई चीजें क्रिएशन एंड क्रिएटिविटी, लव, अफेयर, रोमांस, अट्रैक्शन, प्रोजेनी यानी कि चाइल्ड, बच्चा, 1st संतान, वो सारा हम 5th हाउस से देखते हैं। पूर्व पुण्य 5th हाउस से देखते हैं। व्यक्ति की बुद्धि और उसकी इंटेलिजेंस कैसी है वो भी हमें 5th हाउस से पता चलता है। 5th हाउस व्यक्ति की बुद्धि का है।
स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, उसका मेमोरी कैसा है और उसको स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक के अंदर आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है नहीं है, वो भी हम 5th हाउस से देखते हैं। अब देखो किसी व्यक्ति को जख्म लगता है तो उसको जो हील करने का काम करता है, यानी कि वो जख्म भरने का जो काम करता है उसको हीलिंग बोलते हैं, और वो हीलिंग का काम कौन करता है? 5th हाउस करता है। ओवरऑल व्यक्ति की गुड हेल्थ मतलब हेल्थ को अच्छी करने का काम 5th हाउस करता है। आर्टिस्टिक टैलेंट एंड पैशन, रेमेडीज, सॉल्यूशन प्रोवाइडर। अब जब 5th हाउस का कनेक्शन अगर 10th का कनेक्शन 5th से बन जाता है तो ये सारे इंडस्ट्री के अंदर वो काम कर सकता है। तो कौन सा है? आर्टिस्टिक टैलेंट मतलब म्यूजिक हो गया, ड्राइंग हो गया, आर्ट हो गया, क्राफ्ट हो गया, वो सारी चीजों के अंदर वो व्यक्ति काम कर सकता है, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में, उससे रिलेटेड प्रोफेशन में। उसके साथ साथ रेमेडीज, यानी किसी को रेमेडीज प्रोवाइड करनी है एस्ट्रोलॉजी के अंदर या कोई भी प्रकार की रेमेडीज, तो 5th हाउस से दे सकता है। सॉल्यूशन प्रोवाइडर, कॉलेज का एजुकेशन जो मैंने अभी आपको बताया 11 से लेकर ग्रेजुएशन, 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक, प्रोजेक्ट प्लानिंग, फ्यूचर प्रोजेक्शन। अब कोई व्यक्ति पूछेगा कि मैडम मुझे जॉब करने का तो आपने बता दिया, लेकिन मैं कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करूं, तब आपको ये चीजें काम में आएगी। अब मान लो उसका कनेक्शन 10th का कनेक्शन 6th हाउस से भी और 5th हाउस से भी है, तो 10th का जब 6 से कनेक्शन होता है तो जॉब होता है, वो भी 6th हाउस में आएगा, वो जॉब होता है। अब जॉब में भी कौन से फील्ड में या कौन से डिपार्टमेंट में, वो भी सवाल आता है। बड़ी कंपनी है तो डिपार्टमेंट ज्यादा होते हैं, तो जब 6 का कनेक्शन 5th से मिल जाता है तो उसको आप बोल सकते हो कि भाई आप ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर जाओ यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट हैंडल करना हो, कंपनी के लिए प्लानिंग करना हो या कंपनी के लिए फ्यूचर के प्रोजेक्शन करने हो, आप वैसे डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। लाभ स्थान ऑफ पार्टनर, हमारे पार्टनर जो है उसको कितना बेनिफिट होगा वो भी हम इससे पता कर सकते हैं। स्टूडेंट लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, एनवायरमेंट, नेचर, ऑल टाइप ऑफ रेमेडीज, टैरो कार्ड, हीलिंग, रेकी, एक्टर, एक्ट्रेस, आर्ट परफॉर्मेंस, यानी कि आपने वो भी देखा होगा कुछ लोग स्टैंडिंग कॉमेडियन होते हैं, हाँ, खड़े खड़े मेमोरी करते रहते हैं, तो अभी उसके अंदर कौन से 2 हाउसेस का रोल होगा? चलो मैंने आपको एक हिंट तो दे दिया। 1st हाउस। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। 10th हाउस का कनेक्शन 1 से भी होगा और 5 से भी होगा। 1st हाउस यानी व्यक्ति खुद जिसको प्रेजेंट रहना है, और प्रेजेंट रह के करना क्या है, तो 5th हाउस का कनेक्शन है, तो भाई तू अपनी टैलेंट दिखा लोगों को, तो लोगों को, बैठे हुए लोगों को हंसाना कंटिन्यूस, वो भी तो एक टैलेंट है, और टैलेंट के सिवा तो होता नहीं है। तो 10th का कनेक्शन 1 और 5 से बनेगा तो स्टैंडिंग कॉमेडियन बन गया। बस यही लॉजिक पकड़ना है और कोई इधर उधर में जाना नहीं है। आप इतनी सी लॉजिक पकड़ लोगे, फटाफट प्रेडिक्शन करना चालू कर दोगे आप। और मैं इसी तरीके से आपको ट्रेन कर रहा हूं यहां से शुरू से ही, कि इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन उससे, उसका इससे। आपको उसी तरीके से कुंडली देखने की भी आदत पड़ जाएगी, तो फटाफट बस कनेक्शन ही देखना है और कुछ नहीं देखना है। फिर एक्टर, एक्ट्रेस, आर्ट परफॉर्मेंस, मंत्र, तंत्र, एक्चुअली तंत्र नहीं आएगा, मंत्र, फिर सिद्धि, मंत्र, इनिशिएशन। बहुत लोग देखो साधना करते हैं, हाँ, तो वो साधना जो है वो 5th हाउस से आता है। फिर स्पोर्ट्स पर्सन, वो भी आता है उसके अंदर। चाइल्ड रिलेटेड वर्क, छोटे बच्चे को हम 5th हाउस से देखते हैं, छोटे बच्चों को। और जैसे यहां से देखते हैं छोटे भाई बहन, यहां से देखते हैं मम्मी, यहां से देखते हैं प्रथम संतान, 5th हाउस प्रथम संतान। कभी किसी को 2 है तो ये हो गया प्रथम संतान, फिर एक घर छोड़ के एक घर आएगा वो दूसरा संतान, उस तरीके से हमें देखना है। 3 है तो यहां से प्रथम संतान, यहां से दूसरी, यहां से तीसरी, उस तरीके से। चाइल्ड रिलेटेड वर्क, प्ले स्कूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, किसी भी प्रकार का स्पेक्यूलेशन और शेयर मार्केट। स्पेक्यूलेशन मतलब सट्टा, किसी भी प्रकार का सट्टा करना है या किसी भी प्रकार का जुआ खेलना है या फिर शेयर मार्केट के अंदर सट्टा करना है। देखो शेयर मार्केट के अंदर 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है सट्टा, सुबह लिया शाम को बेच दिया, नफा नुकसान जो हो गया। और एक होता है मैंने आज लिया, मैं 2 साल 5 साल 10 साल के बाद बेचूंगा, तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को अलग तरीके से देखना पड़ेगा, स्पेक्यूलेशन को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो यहां पर जब 5th हाउस की बात आती है तो शेयर मार्केट का स्पेक्यूलेशन, सट्टा, आजकल आईपीएल का सीजन है, आईपीएल में भी लोग सट्टा बहुत करते हैं, तो वो भी सारा 5th हाउस से देखा जाता है।
प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये भी एक डिपार्टमेंट होता है कंपनी के अंदर कि नई नई प्रोडक्ट, अभी वो लोग रिसर्च ही करते रहते हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, अभी मार्केट में क्या डिमांड है, जो डिमांड है आने वाले समय में उसके रिलेटेड नया प्रोडक्ट बनाओ ताकि हमें उसके अंदर बेनिफिट मिल सके, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसका एग्जीक्यूशन करना, लाभ स्थान ऑफ एनी ओपोनेंट, यानी कि हमारे ऑपोजिट पर्सन का लाभ स्थान, वो आपको आगे समझाऊंगा डिटेल में। पिता का भाग्य का स्थान, अब बॉडी की बात करें तो लोअर हार्ट, बैक, स्प्लीन, यानी कि ये पीठ वाला भाग, लोअर भाग। लंग्स का लास्ट पार्ट, लंग्स यहाँ पर नीचे, अपर पार्ट ऑफ लीवर। स्पाइनल कॉर्ड का 11 से लेके 17वां तक बॉल। फिर हार्ट, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, हीलिंग, लॉस ऑफ जॉब। देखो अभी मैंने आपको कहा कि कोई भी घर से उसका 12वां घर जो होता है, वो उस जो होता है वो उसको खत्म करने का काम करता है, नेगेट करने का काम करता है या कम करने का काम करता है। अब देखो यहाँ पर 6th हाउस में क्या लिखा है, क्योंकि अभी इसके बाद 6th हाउस की बारी है, क्या लिखा है, जॉब लिखा है। तो अगर छठा हाउस एक्टिव होता है तो वो व्यक्ति को जॉब मिलता है। छठा भाव एक्टिव होता है तो व्यक्ति को जॉब मिलता है। तो 5वां भाव एक्टिव होगा तो क्या होगा, अगर जॉब की बात करें, उसको खत्म कर देगा, जॉब चली जाएगी, खत्म कर देगा। जो हाउस है उससे पीछे वाला हाउस ये हाउस को नेगेट करता है, उसको खत्म करने का काम करता है। अभी छठे हाउस से जॉब मिलती है तो 5वां उसको ले लेगा, एकदम सिंपल। अभी 5वें भाव से हम देखते हैं संतान को, 5वां भाव संतान देता है, लेकिन चौथा भाव आ गया तो क्या होगा, ले लेता है, संतान को ले लेगा। अभी जरूरी नहीं है ले लेने का मतलब मार ही दिया संतान को, संतान विदेश चला गया, संतान दूर हो गया, वो सारी भी चीजें होती है। बट अल्टीमेटली इसकी पावर को खत्म करने का ये करता है, इसकी पावर को ये खत्म करता है, इसकी पावर को ये खत्म। एक एक हाउस पीछे वाला जो होता है वो उसके वो हाउस को पावर को खत्म कर देता है, उस हाउस के एट्रीब्यूट्स, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स को खत्म कर देता है। अब यहां पर मैंने बताया आपको कि 5th हाउस जो है वो हेल्थ की रिकवरी का काम करता है, हेल्थ रिकवरी, इसमें लिखा है ना हीलिंग। अभी छठा हाउस क्या है, डिजीज है, देखो यहां पर लिखा है डिजीज, यानी कि बीमारी। अब छठा हाउस एक्टिव होता है तो अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस या प्रोफेशन की, तो चलो जॉब दिया, छठा हाउस एक्टिव हुआ तो बीमारी भी आएगी, क्योंकि जो हाउस एक्टिव होता है व्यक्ति के जीवन में उसी से जुड़ी हुई घटनाएं उसके जीवन में होती है। कोई व्यक्ति बहुत टाइम से जॉब सर्च कर रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, छठा हाउस एक्टिव हो गया, जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन साथ में कोई ना कोई प्रकार की बीमारी आ जाएगी, नहीं तो स्ट्रेस आ जाएगा। क्योंकि ये हाउस एक्टिव हुआ तो इसकी एक अच्छाई भी मिली तो एक बुराई भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि खाली अच्छाई मिलेगी या खाली बुराई मिलेगी। ये हाउस एक्टिव हुआ तो उसकी अच्छी चीज और बुरी चीज दोनों को मिलना है। अब जॉब की जरूरत थी तो जॉब मिल गई, अब क्या होगा, जॉब मिल गई लेकिन जॉब ऐसी मिली कि वहां पर इतना वर्क प्रेशर है कि बेचारा उसको स्ट्रेस हो गया, मेंटल एकदम भारी भारी हो गया उसको, तो एक प्रकार का डिजीज हो गया या स्ट्रेस हो गया, बराबर है। या मान लो ऐसा हो गया कि जॉब मिल गई लेकिन फॉर वही टाइम पे समझो वीनस का कनेक्शन आ गया कुंडली में, शुक्र का, तो शुक्र क्या करता है, डायबिटीज देता है। तो एक बाजू छठे घर ने जॉब तो दे दी लेकिन शुक्र का कनेक्शन आया तो उसको डायबिटीज हो गया। तो छठा हाउस तो एक्टिव हो गया, उसके अंदर कोई ना नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज भी मिली, एक बुरी चीज भी मिली। अब अभी फिलहाल जॉब को छोड़ देते हैं, मान लो वो व्यक्ति को डिजीज हो गया, बीमार पड़ गया है, कोई भी रीजन से वो बीमार पड़ गया है। अब छठे भाव को खत्म करने का काम कौन करता है, पांचवा। तो जब डिजीज था 6th हाउस एक्टिव हुआ, वो बीमारी में रहा, अब 5th हाउस एक्टिव होगा तो क्या होगा, बीमारी चली जाएगी, बीमारी चली जाएगी, बीमारी से ठीक हो जाएगा बस। तो 6th हाउस से 5th हाउस एक्टिव हुआ तो 6th हाउस को खत्म करेगा। अगर जॉब में होगा तो जॉब चली जाएगी, साथ में रिकवर भी हो जाएगा। वो खुद सोचेगा जब तक जॉब नहीं थी तब तक परेशान था, जॉब मिली तो बीमारी मिली, अब जॉब चली गई तो ठीक हो गया। ये सारी चीजें एक साथ होती है हमारे जीवन के अंदर और उसी को स्टडी करना है हमें, मेन वो सारी चीजें पकड़नी है। कोई भी घर, इसमें से कोई भी घर अच्छा या बुरा नहीं है, हर एक घर का कोई प्लस पॉइंट है, हर एक घर का कोई माइनस पॉइंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो पर्टिकुलर समय पे, जिस टाइम पे वो व्यक्ति हमारे पास कुंडली लेके आया है, या अगर हमारी खुद की भी कुंडली है तो हमारी खुद की कुंडली में भी वो समय पे हमें कौन से हाउस की जरूरत है वो हमारे लिए अच्छा। अभी मान लो 8th हाउस को बहुत बदनाम किया है सब लोगों ने,
अभी आएगा उसके ऊपर आपको। पूरी दुनिया ने 8 हाउस को बहुत बदनाम किया है, लेकिन और नो डाउट गलत नहीं है उसके अंदर कुछ, क्योंकि 8 हाउस जो है वो पेन का है और पीड़ा का है। तो पेन और पीड़ा किसे चाहिए, किसे नहीं चाहिए। तो कोई ये प्रार्थना नहीं करेगा कि मेरे जीवन में 8वां भाव एक्टिव हो, बराबर। लेकिन मुझे इनहेरिटेंस में पैसा चाहिए, मुझे मेरे फादर के पास से फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपया मुझे इनहेरिटेंस में चाहिए, तो क्या होगा, 8वां भाव। हाँ 8वां भाव एक्टिव नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। हाँ। तो मैं तो प्रार्थना करूंगा भाई मेरा 8वां भाव एक्टिव हो, क्योंकि मुझे वो पैसा चाहिए। इसके लिए कोई भी हाउस अच्छा नहीं है, कोई भी हाउस बुरा नहीं है। हर एक हाउस के अंदर अच्छी चीजें हैं, हर एक हाउस के अंदर बुरी चीजें हैं। वो व्यक्ति को वो समय पे कौन सी चीज की जरूरत है वो उसके लिए अच्छा। मैंने जैसे उसका एग्जांपल दिया कि मुझे तो चाहिए भाई पैसा, तो 8 हाउस मेरे लिए तो काम का है, तो मैं तो प्रार्थना करूंगा चालू हो जाए 8 हाउस। हाँ, लेकिन जैसे ही वो पैसा मिल गया फिर प्रार्थना करूंगा अभी चालू नहीं हो, अभी बंद हो जाए। लेकिन हमारे करने से कुछ होता नहीं है। जो दशाओं का चक्कर है वो सारा फिक्स रहता है और उसी तरीके से सारी चीजें होती है। अब 6th हाउस, तो जॉब, किसी भी प्रकार की सेवा जब हम देते हैं, सर्विस मतलब सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा देने का काम करते हैं, सर्विस बिजनेस, वो 6th हाउस है। अभी इसका एक एग्जांपल है, जैसे ओला है, उबर है, वो क्या करते हैं, आपको सर्विस देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया, उसका पैसा ले लिया, ना कुछ आपसे खरीदा ना कुछ आपको बेचा, लेकिन उसकी सर्विस दी और पैसा ले लिया। तो वैसे सर्विस वाले जो जो बिजनेस है वो सारे 6th हाउस में आते हैं। फिर लोन लेना या फिर लोन देना, वो भी 6th हाउस। बहुत लोग आएंगे, मुझे बैंक लोन नहीं मिल रहा है, नया घर लेना है, लोन चाहिए, तो वो लोन के टाइम पे तो वो प्रार्थना करेगा कि 6th हाउस मुझे लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए। लेकिन बेस्ट एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया, 6th हाउस एक्टिव होगा तो लोन तो मिल जाएगा, लेकिन साथ में लोन भरने का टेंशन और प्रेशर भी आ जाएगा, तो स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा। तो एक बाजू लोन मिला, एक बाजू स्ट्रेस बढ़ गया, और उसके अंदर साथ में 8वें भाव का कनेक्शन आ गया, तो लोन भरने में दुनिया भर की दिक्कत और तकलीफ। 6ठे के साथ में 11वां का कनेक्शन आ गया, तो स्ट्रेस तो होगा, लेकिन लोन आराम से भर पाएगा। वो सारी चीजें हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, एक ही हाउस से एक चीज नहीं मिलेगी। वो हाउस एक्टिव होगा तो उसकी सारी चीजें जीवन के अंदर एक्टिव होगी। फिर बीमारी, स्ट्रेस, जो मैंने आपको बताया। हमारे शत्रुओं को हम 6th हाउस से देखते हैं। विक्टरी इन कंपटीशन, यानी कि आज आईपीएल का मैच है, कौन सी टीम मैच जीतेगी, जब जीतने हारने की बात आती है तो 6th हाउस, जिसका 6th हाउस एक्टिव होता है, पावरफुल होता है, वो व्यक्ति जीतता है। तो यहाँ पर 6th हाउस आईपीएल की मैच है। मान लो किसी को आईएएस एग्जाम देनी है, आईपीएस एग्जाम देनी है, सीए की एग्जाम देनी है, एग्जाम पास होगा या नहीं होगा। अगर वो टाइम पे 6th हाउस एक्टिव है तो वो व्यक्ति उस समय पे अगर एग्जाम देगा तो पास हो जाएगा। लेकिन एग्जाम दिया तब 6th हाउस एक्टिव है, एग्जाम के पहले तक 6th हाउस एक्टिव है, एग्जाम देने का समय आया और 5th एक्टिव हो गया तो पास नहीं होगा। वो सारी चीजें होती है। वो एग्जाम, तो क्या जरूरी है कि जब हम एग्जाम देते हैं वो टाइम पे भी 6th हाउस एक्टिव हो और रिजल्ट आए तभी भी 6th हाउस एक्टिव हो, तो हम पास हो जाते हैं। ये जो खास करके बहुत बड़ी, ये जो बड़े बड़े लेवल की एग्जाम होती है, आईएएस, आईपीएस, एमबीए, सीए, इंजीनियरिंग की हायर लेवल की एग्जाम, वो सारा उसके लिए 6th हाउस पावरफुल होना बहुत जरूरी है, वो स्टूडेंट के लिए। विक्ट्री इन कंपटीशन, किसी भी प्रकार की कंपटीशन होने दो, फिर स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे क्रिकेट का मैच हो, चाहे हॉकी का हो, कोई भी हो। अच्छा, यहाँ तक कि इलेक्शन के अंदर भी क्या होता है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कंपटीशन है, तो कंपटीशन में जीतेगा कौन वो जानना है तो भी 6th हाउस से पता चलेगा। डेली रूटीन, एक्सरसाइज, वो भी 6th हाउस है। पैसा लेना या पैसा देना, वो भी 6th हाउस है। कंपटीशन, ह्यूज मनी, बड़ा बड़ा पैसा जो मिलता है वो 6th हाउस से मिलता है, तो वो भी 6th हाउस है। लिटिगेशन यानी कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी का केस जो होता है वो लिटिगेशन बोलते हैं उसको। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, डिस्प्यूट मतलब वही झगड़ा, वो भी सब 6th हाउस से। देखिए 6 अभी आगे 7th हाउस आएगा तो 7th का भी बताता हूं। 7th हाउस है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। 7th हाउस एक्टिव होता है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छे रिलेशन एक्टिव होते हैं। लेकिन 7th को खत्म करने का काम कौन करता है, 6th। 7th हाउस एक्टिव था, शादी के टाइम पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहे, शादी के 2 साल के बाद नई अंतर्दशा चालू हुई, 6th हाउस एक्टिव हो गया।
तो झगड़े झगड़े चालू हो जाएंगे। वो हस्बैंड सोचेगा इसको क्या हुआ, मैं शादी करके आया तब तो ऐसी नहीं थी। वाइफ सोचेगा ये ऐसा नहीं था। हुआ कुछ नहीं, आपका 6th हाउस एक्टिव हो गया तो वो झगड़ा करने का, कॉन्फ्लिक्ट करने का, डिस्प्यूट करने का काम करेगा। 6th हाउस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का भी है। तो बात छोटी छोटी होती है लेकिन दोनों के बीच में बिना मतलब का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक बोलता है होटल जाना है, एक बोलता है पिक्चर देखने जाना है, बात में कुछ दम नहीं होता है, लेकिन 6th हाउस एक्टिव हो जाता है तो ये सारी चीजें हो जाती है। एक्सपेंसेस ऑफ कस्टमर, अभी ये आपको मैं सबसे 12 के 12 हाउसेस समझाने के बाद समझाऊंगा तो आपको उसको अच्छे से समझ में आएगा। पेमेंट अगेंस्ट सर्विस एंड प्रोडक्ट, सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस बिजनेस, वो सारी चीजें इसके अंदर आता है। अब देखो एक और चीज इंटरेस्टिंग, अभी चौथे घर से हम कौन से रिलेशन को देखते हैं? चौथा घर, माँ, मदर। माँ, मदर, बराबर। छोटा भाई कौन से हाउस से देखा जाता है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस से। तो ये मैं हूं और ये मेरा छोटा भाई है। हाँ। तो ये मदर है। हाँ। तो मदर का छोटा भाई कौन से हाउस से देखेंगे? 7th हाउस। थर्ड हाउस, 6th हाउस से, 6th मदर हाउस। से तीसरा, 1 2 3। यानी आप कुंडली को देख के वो व्यक्ति के छोटे मामा होंगे उसका प्रेडिक्शन कर सकते हो। मम्मी से छोटा भाई होगा अगर उसका, यानी कि छोटा मामा हुआ, मम्मी से छोटे वाला मामा, तो आप उसके बारे में प्रेडिक्शन यहां से कर सकते हो। क्योंकि ये मैं हूं तो मेरे से तीसरा घर जो है वो मेरा छोटा भाई बहन का है। हाँ। तो ये मम्मी है तो मम्मी से तीसरा काउंट करूंगा तो 1 2 3, तो 6th हाउस हो गया। तो मम्मी से छोटे भाई का यहां से पता चलेगा। तो मामा के लिए प्रेडिक्शन करो बैठे बैठे, देखो सामने वाला कैसे खुश होता है, अरे क्या बात है, मेरे मामा का कैसे पता चला। ये सारी ट्रिक है उसके अंदर। मदर्स, यंगर ब्रदर सिस्टर, सर्वेंट, एम्प्लॉइज, गैरेज, रिपेयरिंग का काम, एडवोकेट, डॉक्टर, कोई बोलता है मुझे एडवोकेट बनना है तो उसका एजुकेशन का संबंध 6th हाउस से होना चाहिए। जब हमने पहले बोला कि कर्म का संबंध, तो वो मैं कौन से फील्ड में काम करूं, जॉब करूं, तो उसका संबंध 6th हाउस से होगा तो जॉब करेगा। 4th हाउस से होगा तो रियल एस्टेट में जाएगा। उस तरीके से हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई का सवाल है तो 9th हाउस देखना पड़ेगा, क्योंकि एडवोकेट और वो सब हायर स्टडी का होता है। तो हायर एजुकेशन का जो हाउस है 9th हाउस, उसका कनेक्शन जब 6 से होगा तो एडवोकेट बनेगा, डॉक्टर बनेगा। फिर पेट एनिमल, देखो किसी किसी के घर में वो पालतू डॉग होते हैं। हाँ। पेट एनिमल्स होते हैं, वो भी 6th हाउस से देखते हैं। डोमेस्टिक एनिमल, फाइनेंसिंग का कोई काम करता है, पैसों लोगों को पैसा ब्याज पे देने का जो काम करते हैं वो फाइनेंसर, वो साहूकार लोग, वो भी 6th हाउस में आते हैं। कैटरिंग सर्विस, टिफिन सर्विस, लॉस ऑफ थीफ, टेनेंट रेंट, टेनेंट मतलब वो भाड़ुआत, जो रेंटल इनकम होती है वो रेंटल इनकम। अभी जैसे मैंने बताया 6th हाउस विक्टरी का है, तो कोर्ट केस में विक्टरी, मान लो किसी ने मेरे ऊपर केस कर दिया, अब कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो कोई केस में जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, और जीतूंगा तो कब जीतूंगा, तो वो भी 6th हाउस से पता चलता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन रिलेशनशिप, वो तो मैंने अभी आपको बताया। डे टू डे प्रॉब्लम, जब 6th हाउस एक्टिव होता है तो कोई ना कोई छोटा छोटा प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में चालू हो जाता है। शत्रुओं का घर है, ओपन एनिमी, कलीग्स जो ऑफिस में साथ में काम करते हैं वो, एनी पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से हमें जो पैसा मिलता है वो भी 6th हाउस से हम देखते हैं। इमीडिएट सुपीरियर और जूनियर, स्पाइनल कॉर्ड का 18 से लेके 24वां मन का जो बॉल बोलते हैं उसको, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारा पूरा स्टमक जो है वो 6th हाउस के अंदर आता है। लोअर पार्ट ऑफ लीवर, स्टमक, बॉल्स, स्टार्टिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या वो स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्डोमेन, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, अपेंडिक्स एंड पेनक्रियास, ये सारी चीजें 6th हाउस से आती है। यहां तक अभी आज हमने 1 से लेके 6 हाउसेस को देखा। आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 7 से लेके 12वें को देखेंगे।